हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी में जो प्रीवियस ईयर में जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना जान लीजिए कि ये इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आप लोग देखते होंगे कि जीके रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज स्टैटिक जीके का ही रहता है। तो स्टैटिक जीके के पोर्शन को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु या असम का? तो आप लोगों को पता होगा कि करगम लोक नृत्य कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और ये सारे क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एसएससी जीडी में ही पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है अगला, देखिए। द रेस ऑफ माई लाइफ किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो किसकी है? आप लोगों को पता होगा कि मिल्खा सिंह की है। किसकी है? मिल्खा सिंह की है। सानिया मिर्जा की मैंने आप लोगों को बताया था कि 8 से। और युवराज सिंह की कौन सी है? द रेस ऑफ, कौन सी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ पूछे तो मिल्खा सिंह, और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? तो युवराज सिंह की है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन क्या है, बुद्ध बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मैंने आप लोगों को बताया था कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। मैंने ये भी बताया था उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। और उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ये सारे क्वेश्चन हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, देखिए। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, बिहार में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया, बिहार में हुई थी। और आप लोगों को पता होगा कि इनके बौद्ध धर्म में पहले महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन इनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे आनंद। उनके कहने पर महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाने लगा था। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा कि सिपाही विद्रोह किसे कहा जाता है। तो सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति है। कौन सी है? 1857 की क्रांति, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और 1857 की क्रांति 1857 में हुई थी, इसी में यह समाप्त हुआ था। और इसके बाद 1858 का अधिनियम आया था, आप लोगों को पता होगा। 1858 के अधिनियम से क्या हुआ था? 1858 के अधिनियम से हुआ था कि ब्रिटिश रूल समाप्त हो गया था और भारत में सत्ता डायरेक्ट ब्रिटिश ताज को सौंप दी गई थी। तो 1857 की क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को भी पता होगा। तो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, संविधान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो धन विधेयक आप लोगों को पता होगा, धन विधेयक का उल्लेख किस में है? आर्टिकल 110 में किया गया है। किस में है धन विधेयक का उल्लेख? आर्टिकल 110 में है। और ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है या राज्यसभा में। तो धन विधेयक जो है वो सिर्फ कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पहले पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। यदि राज्यसभा उसे पास करता है तो ठीक है, नहीं 14 दिन के बाद वो अपने आप पारित मान लिया जाता है। तो धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में, ध्यान रखिएगा। बात करें आर्टिकल 123 में, तो अध्यादेश की बात की गई है। इसमें अध्यादेश पूछा जाता है। अध्यादेश कहाँ, किस आर्टिकल में अध्यादेश का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 123 में। 17 में अस्पृश्यता का अंत है, और 14 में क्या है? तो कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है?
तापी नदी, नर्मदा नदी या सिंधु नदी। तो ये तीनों नदियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं, कहाँ जाकर गिरती हैं, इनका जल कहाँ जाकर गिरता है? तो अरबियन सी में, यानी कि अरब सागर में। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। नीचे के ऑप्शन है, देखते हैं। महानदी, तो आप लोगों को पता होगा कि महानदी कहाँ जाकर गिरती है, तो ये जाकर गिरती है बे ऑफ बंगाल में। राइट आंसर महानदी है। अगला क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? स्ट्रेटजी के क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। तो असम के गुवाहाटी में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ है? असम के गुवाहाटी में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोगों को पता होगा, रिकेट्स रोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग, ध्यान रखिएगा। और विटामिन से हर पेपर में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध भरतनाट्यम डांस से है। किस डांस से है? भरतनाट्यम डांस से। और ए पैशन ऑफ डांस, अ पैशन ऑफ डांस इनकी पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। और यामिनी कृष्णमूर्ति जी का निधन भी हो गया है, ये अभी 2024 में ही इनका निधन हुआ था। तो इनसे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। और ये किस क्लासिकल डांस से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 है और नेशनल पार्क से क्वेश्चन क्या है, देखिए। पेंच नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पेंच नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या राजस्थान। तो ये चारों ऑप्शन गलत है। राइट आंसर क्या है? एमपी। पेंच नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और पूछा जाता है जो नेशनल पार्क से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। और कहाँ है ये? तो लद्दाख में है। और सबसे छोटा पूछे तो साउथ बटन है। कौन सा है? साउथ बटन। बहुत पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो देखिए 3 क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देखिए पूछा जाए कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था, तो आंसर क्या होता है? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947, जिसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो हम लोग क्या बताते हैं? 26 नवंबर 1949। और वहीं पूछ लिया जाए कि संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। और इसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। तो ये 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला कि देश आज़ाद कब हुआ था या स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947। पूछे गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, तो 26 जनवरी 1950। पूछे संविधान को अंगीकृत कब किया गया, या क्या पूछे संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो क्या उत्तर होगा? 26 नवंबर 1949। और पूछे संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। राइट आंसर ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोगों को पता होगा, वारेन हेस्टिंग्स था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स बने थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में। कब? 1948। राइट आंसर ऑप्शन ए है, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा, भारत की उद्देशिका या प्रस्तावना जिसे कहा जाता है, इसमें मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है और वो भी 1976 में हुआ है। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 42वां संविधान संशोधन था, ये 1976 में हुआ है मात्र एक बार। उसी में पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद एवं अखंडता, 3 नए शब्द जोड़े गए थे कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। पूछा जा रहा है, बुद्ध शाक्यगढ़ नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे और वह एक क्या थे? ब्राह्मण थे, वैश्य से थे, क्षत्रिय थे या शूद्र? तो बुद्ध, कई बार पूछा जाता है बुद्ध किस गढ़ से संबंधित थे, तो क्या बताएंगे आप लोग? शाक्यगढ़ से संबंधित थे। लेकिन पूछा जाए कि वो क्या थे, तो वो क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? तो हरित क्रांति आप लोगों को पता होगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया। इसको लाने का उद्देश्य था कि भारत में फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्म का प्रयोग किया जाए, वो यानी कि उत्पादन की वृद्धि हो, एक से अधिक फसलों को एक साथ बोया जाए, उर्वरकों और रसायनों का प्रयोग किया जाए जिससे ज़्यादा फसल हो, लेकिन उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य सम्मिलित नहीं था। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है हम लोगों का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली इडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? कौन सा क्लासिकल डांस है जिसके लिए इडक्का संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी है? मोहिनी अट्टम। कौन सी है? मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता? ध्यानचंद्र अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। आप लोगों को पता होगा ये तीनों अवार्ड किस लिए दिए जाते हैं? खेल के लिए दिए जाते हैं, इसलिए ये खेल दिवस पर दिए जाते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि परमवीर चक्र ये वीरता का सबसे बड़ा अवार्ड है, और ये किस लिए? ये वीरता के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ये नहीं दिया जाता है खेल दिवस पर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू माह में मनाया जाता है। किस माह में मनाया जाता है? दशहरा किस माह में मनाया जाता है? फागुन, कार्तिक, चैत्र या अश्विन? तो किस माह में मनाया जाता है? अश्विन में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 हम लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के कौन से सदन भाग लेते हैं? विधानसभा, विधान परिषद। 2 ही ऑप्शन इसमें से हैं, यानी कि 2 ही शब्द इसमें सम्मिलित हैं। आप लोगों को ध्यान देना होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? विधानसभा के लोग भाग लेते हैं, विधान परिषद के नहीं। तो ऑप्शन से देखिए, विधानसभा और विधान परिषद दोनों, तो ये गलत है। ना तो विधानसभा ना ही विधान परिषद, विधान परिषद। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के कौन से सदन भाग लेते हैं? विधानसभा भाग लेती है। पूछा जाता है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 ईयर होनी चाहिए। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।